तो सभी को जय मसीह। परमेश्वर की जीवित हज में आप सभी का स्वागत है सुबह 6 की प्रार्थना में और अगस्त महीने की सबसे अनोखी सबसे अद्भुत भविष्यवाणी जो आज पहली बार परमेश्वर ने करवाई है। सब कुछ बताऊंगा, पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ जितने लोग तूने मुझे दिए हैं मेरे परमेश्वर, जो जुड़ रहे हैं मेरे प्रभु, जो आगे जुड़ेंगे पिता, उनके जीवन में आज वो काम होने वाला जो उन्होंने सोचा ना समझा होगा मेरे। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए पिता। बोलने में मेरा अधिकार नहीं, तेरा पहराव पिता। जो बोलूँ वो तेरी ओर से बोलूँ और मैं नहीं बोलूँ, तू बोले पिता, और वही काम हो तो तू चाहता है पिता। मेरे बोलने पे तेरा पहराव, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। ये वीडियो बन रही है 31 तारीख 3:30 बजे रात, और आपको पता है मैं हैदराबाद में था। सारी प्रार्थना, संदेश, फास्टिंग, नाइट प्रेयर सब कंप्लीट हुआ हमारा हैदराबाद का। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, और चमत्कारी प्रार्थना भी आपने देखी, सब कुछ देखा, तो मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। सही सलामत परमेश्वर मुझे हैदराबाद से जैसे ले गया था वैसे ही आत्मा से भरकर यहाँ लेकर आया। और ये जैसे मैंने कहा, मैं 30 तारीख को आ चुका था दोपहर के टाइम, और अभी ऑनलाइन चर्च नहीं लग रहा। परमेश्वर चाहेगा जल्दी लगेगा, लेकिन सुबह 6 बजे की प्रार्थना आपको मिल रही है। ये अगस्त महीने की, बेशक ये प्रार्थना आप 31 तारीख सुबह 6 बजे देख रहे हो, लेकिन है ये अगस्त महीने की। हो सकता है दूसरे चैनल पे जब ये जाए तो अगस्त के एक ही दिन में जाए, समझना। अगर आप अगस्त लाइव प्रेयर में देख रहे हो तो ये अगस्त 1 तारीख को देख रहे हो, है ना, रात के टाइम। और अगर 31 तारीख को देख रहे हो यानी आज, तो ये 31 तारीख को ही देख रहे हो, क्योंकि आज 31 तारीख शुक्र का दिन है और टाइम हो रहा है रात के 3:30 बजे। तो पहले तो धन्यवाद परमेश्वर का, कोई लेकर आया। दूसरा, जो भविष्यवाणी करवाई है, मैं बहुत सारी बात पूछ रहा था प्रभु से, प्रभु क्या वर्ड दे रहा है तू मुझे, वर्ड क्या दे रहा है। सारे वर्ड को प्रभु मना कर रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, नहीं समझ रहा। परमेश्वर धन्यवाद है भाई और बहनों, प्रभु यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ पर है, गारंटीड कह सकता हूँ। इस प्रार्थना में है, इस वीडियो में है। प्रभु ने मुझे हैदराबाद के टूर पे कहा था, मैं तुझे घर में बताऊँगा, घर चल। क्या अगस्त में बोलना है, घर में बताऊँगा। मैंने कहा ठीक है प्रभु। मैं घर गया, अंदर बैठा, सब कुछ हुआ, नहीं बताया। परमेश्वर का प्रेयर रूम में जा। जब मैं प्रार्थना के रूम में आया तो परमेश्वर ने कहा कैलेंडर देख। जब मैं कैलेंडर देखा, ये भविष्यवाणी कर। क्या बात है, परमेश्वर प्रैक्टिकली करता। देखो कई बार अपने यजकेल नबी या यिर्मयाह को देखोगा, प्रभु प्रैक्टिकली करता है, ऐसा कर तुझे ऐसा मिलेगा। नबियों से परमेश्वर कई बार प्रभु प्रैक्टिकली बात करता है। मैं सच कहता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खुदा यहाँ पर है। देखिए, खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। जो संकट हम पे आता है, जैसे अभी आपको पता ही एक संकट चल रहा है, आपको पता है इस संकट से क्या सीखा है मैंने। जब भी कोई दुख का समय आता है, संकट हो, परीक्षा हो, परमेश्वर बहुत सारी बातें सिखाते हैं। पहला, हम कितना खुदा में है, हमारा विश्वास कितना है। दूसरा, हम परमेश्वर के साथ उस समय बैठना सीख जाते हैं, वार्तालाप सीख जाते हैं। और जो समय हम बांट रहे होते हैं उस समय को छोड़कर हम खुदा के पास बैठ जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के पास बैठ जाते हैं तो परमेश्वर हमें बताता है, बेटा अगर ये तू पहले बैठा होता तो ये दिक्कत नहीं आती, और अगर ये दिक्कत आई है तो ये कर और ये कर। पहला काम, जैसे परमेश्वर इन दिनों मुझसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना लेवल बढ़ाया है, रात की प्रार्थना स्टार्ट कर दिया, आज पूरा 1 महीना हो गया, है ना। सारी चीज़ें प्रभु ने मुझसे सिखाई है और मैं सीख रहा हूँ, और धन्यवाद कह रहा हूँ कि प्रभु तेरा धन्यवाद। अगर ये संकट नहीं आता तो शायद मैं परमेश्वर को इतना करीब से और नहीं जान पाता, शायद मैं इस परमेश्वर की और सामर्थ में नहीं आ पाता। आज खुदा सामर्थ पे सामर्थ, अभिषेक पे अभिषेक बढ़ाए जा रहा है, और आप ये देखोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि अब परमेश्वर ने वर्डों पर, जुबान पर आत्मा ठहरा दिए इस फास्टिंग प्रेयर में और नाइट प्रेयर में, जो खुदा से मांगा था। दूसरा पॉइंट, जब परमेश्वर कोई मुसीबत संकट देता है उस समय पता चलता ना अपने लोग कौन है। आज ये संकट साबित कर रहा है कि वाकई में जो आप लोगों चुने लोग हो, जो आप लोग हो ना, हकीकत में आत्मा के, आज कहते हैं ना कि इंसान ऊपर से रोता है और अंदर से रोता है। मैं अपने घर में यही कह रहा था कि परमेश्वर जो मुझे लोग दिए ना, जो चुने हुए लोग हैं, बहुतों की बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत में आप मेरे लिए चिंता करते हो, प्रेम करते हो, अपने दुख को भूलकर, अपने घर को भूलकर, अपना सोना चांदी को भूलकर,
है ना। सब कुछ आपने कुर्बान कर दिया, सब कुछ हटा दिया, नहीं परमेश्वर के दास की सहायता करनी है, प्रभु को बढ़ाना है, ये प्रेम है। और ये संकट में पता चल रहा है कि आप लोग, खुदा तो साथ है, कितने वफादार और कितने ईमानदार और कितने प्रेमी लोग हो यीशु मसीह के नाम में, ये आज पता चल रहा है। देखिए, इंसान इस धरती के कर्ज से निकल सकता है, जो पैसों का कोई भी कर्ज हो, लेकिन प्रेम का कर्ज, आत्मिक कर्ज से कभी नहीं निकल सकता, और वो आप कर रहे हो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने ऐसे पवित्र लोग, विश्वास योग्य लोग और ईमानदार, वफादार, प्रेमी लोग दिए। प्रभु धन्यवाद है। देखिए, पास्टर कलीसिया बहुत आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वाकई में जिसके अंदर मसीह का मन है ना, वो ठहर जाता है, वो रुक जाता है और अपने घर की चिंता छोड़कर, अपने घर की हर चीज़ छोड़कर खुदा के कार्य लग जाता है। और आपने कर दिखाया है इस मिनिस्ट्री के लिए, मेरे लिए। आपको कुछ बेचना पड़े, आपको लोन लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपने करा और यहाँ तक पहुँचाए और आगे पहुँचाओगे। आमीन। देखिए, अगस्त महीना है, दशमांश की बात नहीं करूँगा, जिसको अगुवाई वो दे। प्रभु ने कहा है नहीं मांगना है, मैं नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ एक वर्ड बोला है, जिसको अगुवाई है। हाँ, ऑफरिंग भी परमेश्वर ने कहा है, ऑफरिंग सब देंगे, जो इच्छा है, जो भी इच्छा है, कोई डिमांड नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रभु धन्यवाद करते हैं और यही बोलूँगा। और जो भविष्यवाणी, अब बात करते हैं टॉपिक की। जब मैं कैलेंडर देखा तो परमेश्वर मुझे एक वर्ड दिया, वो है पुनर्स्थापना, यानी कि रिस्टोर, टूटी चीज़ बनाना। जैसे आपका विश्वास टूट गया, खुदा बनाएगा। आपका घर टूटा हुआ है, उसको बनाएगा। आपका मकान टूटा हुआ है, घर टूटना मकान टूटना अलग है। घर टूटा हुआ, मरम्मत नहीं हो रही, जैसे कहते हैं ना मरम्मत नहीं हो रही, उसको बनाना। वैसे ही परमेश्वर आज टूटे हुए को बनाएगा। किसी के माँ के सपने टूट गए, परमेश्वर बनाने जा रहा है। किसी की शरीर में से चंगाई टूट चुकी है, खुदा बनाने जा रहा है। आत्मिकता में आत्मिकता टूट गई है, खुदा बनाने जा रहा है। यानी कि परमेश्वर क्रिएट कर रहेगा, पुनरुत्थान करेगा, यानी कि रिस्टोरिंग करेगा। हालेलुया। और वही प्रभु ने वचन दिया है। तो आज की भविष्यवाणी है पूर्ण स्थापना, यानी कि दोबारा बनाया जाना। हम और आप दोबारा बनाए जा रहे हैं। जो भी शैतान ने हमें डैमेज करा, जैसे भी हम डैमेज हुए, अब खुदा इसकी मरम्मत कर रहेगा। और ये अगस्त में हम और आप बन के न्यू स्टोर होंगे यीशु मसीह के नाम में। एक नया बन के सामने आएंगे, न्यू बिगिनिंग, जैसे मैंने कहा था, वही हो रही है यीशु मसीह के नाम में, है ना। चाहे कुछ भी टूटा हो, कुछ भी जिसे कहते हैं, पर वो बनाने जा रहा है। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता। वाकई में तू डीप बताया आज की प्रोफेसी, सबसे अनोखी, सबसे अद्भुत है पिता। जो सुन रहा है सेम नहीं रहेगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन दिया खुदा ने मुझे, यशायाह 58 उसका 12, यशायाह 58 उसका 12 लिखा है, तेरे वंश के लोग, बोलो मेरे वंश के लोग। अब ये वचन देखो, प्रभु यहाँ पर है। मेरे वंश के लोग कौन है? आप लोग तो हो, क्योंकि एक परमेश्वर का दास एक पिता भी होता है ना, एक गुरु भी होता है, सब कुछ होता है। तो वही परमेश्वर ने कहा, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। जिनके शादी नहीं हो रही, जिनको चंगाई नहीं मिल रही, जिनका घर नहीं पनपना, जिनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा, छुटकारा नहीं मिल रहा, सब कुछ होने के बाद भी बेजान पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, खंडर बना हुआ है। अपना शरीर भी ऐसा है, एक माँ रो रही है अपने बेटा कब सुधरेगा, उसका सपने खंडर बने हुए परमेश्वर बनाने जा रहा है। आमीन। लिखा है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए इस स्थानों को फिर बसाएंगे। तो पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। जहाँ पे लोग कहते हैं ना कुछ नहीं हो सकता, भाई तुम्हारे घर में तो ऐसे ही रहता है यार, है देखो तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे घर में तो ऐसे ही रहता है, कुछ सुकून है। वही शहनाइयों की आवाज़ सुनेगी, वही धन्यवाद की आवाज़ सुनेगी, वही नाच गाना होगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। तेरा नाम टूटे हुए बाड़क का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। ये सब कुछ टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, खुदा बनाने जा रहा है। आज मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर हर टूटी चीज़ को बनाने जा रहा है। आप जितने भी, प्रभु मुझे आवाज़ दे रहा है बेटा, जितनी भी प्रार्थना योद्धा बहनें हैं, भाई है, जो इस लाइव स्ट्रीम से भी जुड़े हुए हैं, जो इस टेलीकास्ट से जुड़े हुए हैं, जो इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, वो अपने जीवन में ऐसे ही काम करेंगे। आपकी प्रार्थना अब वो रंग ला रही है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अब आपकी प्रार्थना जवाब आ रहा है। ये अगस्त का महीना 31 दिन
हम सबके लिए बनाए जाने के दिन है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, जिसे विश्वास हो तो बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं। हॉली क्रॉस इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्वामी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, राजाओं के राजा मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो सब कुछ करने वाला, बनाने वाला और बताने वाला है। तू बचाने वाला परमेश्वर है, तू बनाने वाला है। आज तूने कह दिया मैं तुम्हें बना रहा हूँ। जहाँ तुम टूट रहे थे, जहाँ तुम डैमेज थे, मैं तुम्हें पुनरुत्थान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बना रहा हूँ मेरे परमेश्वर, रिस्टोर कर रहा हूँ मेरे पिता, दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे प्रभु, ये भविष्यवाणी जो अनोखी, ये वर्ड ऑफ गॉड है पिता, ये सुप्रीम पावर की ओर से दी गई है पिता। इसे ना कोई काट सकता, रोक सकता, ना इसे टाल सकता पिता। यह अगस्त का महीना हमारे लिए बनाने वाला महीना है। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जब एक कुम्हार से पिता मिट्टी का बर्तन टूट जाता तो उसी को दोबारा बना के खड़ा कर देता है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, ऐसा कर रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूँ। ओ मेरे परमेश्वर, आज इस भविष्यवाणी पे तूने कान लगा, धन्यवाद करता हूँ। तूने कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। जिन्होंने सुना पिता वो सेम नहीं रहे पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। जो सुन रहा है वो आशीषित हो रहा है। आप कभी भी, अब तो 31 तारीख सुबह देख रहे हो सकता है कि 31 तारीख को ही रात को दिखाई जाए दूसरी चैनल यीशु चंगाई सेवा चर्च में। तो जो भी आप जिस चैनल पे जुड़ रहे हो उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो और फिर राय कमेंट बॉक्स में दो, आमीन लिखो, रिसीव करो। खुदा बड़े काम करने जा रहा है, मैं डिक्लेयर करता हूँ। आइए लास्ट की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, एक बार फिर से तू मुझे सही सलामत लेकर आया। धन्यवाद इनके प्रेम के लिए, इनके पिता सपोर्ट के लिए, इनके उस प्रेम के, उस बलिदान के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं हाथ उठा के इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहायता सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।